बाबा साहेब अम्बेडकर के कुछ महान विचार। भारत के निर्माता सहृदय नेता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था, जिसका नाम आज बदलकर डॉक्टर अम्बेडकर नगर रख दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाति से दलित थे। उनकी जाति को अछूत जाति माना जाता था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ था। बाबा साहेब अम्बेडकर सहित सभी निम्न जाति के लोगों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। बाबा साहब ने अपने लिए तो जिया ही नहीं, उनकी सारी जिंदगी समाज सेवा और लोगों की उन्नति के लिए सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। बाबा साहब ने छोटी जाति के बजाय ब्राह्मणों की, महिलाओं तथा संपूर्ण मानव समाज को जगाया तथा अधिकार दिलाया है। उन्हीं के कुछ शब्दों को मैं आप लोगों को पेश करने की कोशिश की है। पहला, एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने के लिए तैयार होता है। दूसरा, एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना पर्याप्त नहीं है, जिसकी आवश्यकता है वो है न्याय एवं राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था। तीसरा, गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिमा व्यर्थ है। चौथा, संविधान यह एकमात्र वकीलों का दस्तावेज नहीं, ये जीवन का एक माध्यम है। पांचवा, जो धर्म जन से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए वो धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। छठवां, जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी काम की नहीं। सातवां, मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी नश्वर है। एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, जैसे कि एक पौधे को पानी की नहीं तो दोनों मुरझाकर मर जाते हैं। आठवां, यदि मुझे लगा संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो इसे जलाने वाला सबसे पहले मैं रहूंगा। नौवां, अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला अवश्य लेगी, किंतु अन्याय सहते सहते यदि मर जाओगे तो आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेगी। 10वां, हिम्मत इतनी बड़ी रखो कि किस्मत छोटी लगने लगे। 11वां, किसी का भी स्वाद बदला जा सकता है लेकिन जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। 12, कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा, और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। 13वां, यदि आप मन से स्वतंत्र हैं तभी आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। भीमराव अम्बेडकर जी ने। 14, न मस्जिद की बात हो न शिवालों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है पहले निवालों की बात हो। मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से ना अनजान से है, मेरी नींद को दिक्कत मरते हुए जवान और खुदकुशी करते किसान से है। 15, न ईश्वर न अल्लाह और न ही राम मेरा समाज था, जब गुलाम तब काम न आया कोई भगवान, दिलाने हम सबको सम्मान, एक ही शेर जन्मा था भीमराव था जिनका नाम। 16, नारी राष्ट्र की निर्मात्री है, हर नागरिक उसकी गोद में पलकर बढ़ता है, नारी को जागृत किए बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। 17, उदासीनता एक ऐसी किस्म की बीमारी है जो किसी को भी प्रभावित कर सकता है। 18, यदि हम एक संयुक्त, एकीकृत और आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। 19, जो कौम अपना इतिहास तक नहीं जानती है वे कौम कभी भी अपना इतिहास नहीं बना सकती है। 20, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। 21, हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। 22, बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। 23, एक इतिहास लिखने वाला इतिहासकार सटीक, निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए। 24, भाग्य में विश्वास रखने के बजाय अपनी शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। 25, जीवन लंबा होने के बजाय महान और अर्थपूर्ण होना चाहिए। 26, हम सबसे पहले और अंत तक भारतीय है। भारत के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी के बारे में और जानने तथा अपने आप को पहचानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर शेयर करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।